Good morning, student. I am Banpal Maurya. Today we discuss in class 11 गायनीसियम जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर चल रहा था उसी का जो रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं गायनोइसियम। गायनोइसियम, ठीक है ना। गायनोइसियम इज आल्सो नोन एज पिस्टिल, इसको हम पिस्टिल भी कहते हैं। तो अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है ना। इनमें जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको गायनीसियम कहते हैं, और ये गायनीसियम का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। तो यहाँ आप देखेंगे इसको स्टिग्मा कहेंगे, इसको स्टाइल कहेंगे, इसको हम ओवरी कहते हैं, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब देखो, ठीक है ना, ओवरी को, ठीक है ना। अब ये एक या अधिक कार्पेल से मिलकर बने होते हैं, इस पूरे को हम कार्पेल्स कहते हैं, ठीक है ना। कार्पेल में 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है ना। तो ओवरी इसका सबसे बड़ा और बेसल पार्ट होता है, ये ओवरी इसका क्या है, सबसे बड़ा और बेसल पार्ट है, ठीक है ना। यही जो पार्ट होता है, ठीक है ना, इसका जो ओवरी सबसे बड़ा बेसल पार्ट होता है वह एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है जिसको हम स्टाइल कहते हैं, और ऊपर की तरफ ये स्टिग्मा बनता है। ये किसी भी पोलन ग्रेन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो जब एक से अधिक कार्पेल्स पाए जाएं, ठीक है ना, किसी भी प्लांट में जब एक से अधिक कार्पेल पाए जाएं तो वह कार्पेल फ्री हो तो उसको हम एपोकार्पस कहेंगे, ठीक है ना। तो एक से ओवरी में पाए जाने वाले फ्लैट एंड कुशन शेप्ड प्लेसेंटा से जुड़े होते हैं तो उसको हम कहते हैं एपोकार्पस, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए कि कोई भी ओवरी होगी, उस ओवरी में कार्पेल एक से अधिक होंगे, ओवरी के अंदर जो कार्पेल हैं एक से अधिक होंगे और सारे फ्री होंगे तो उसको हम एपोकार्पस ओवरी कहते हैं। एपोकार्पस, एपोकार्पस। ओवरी, ओवरी में एक भी कार्पेल हो सकते हैं, कई कार्पेल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो एक ओवरी होगा तो उसको हम मोनोकार्पेलरी कहेंगे, मोनोकार्पेलरी ओवरी। और एक से अधिक होंगे, 2 होंगे तो उसको बाई कार्पेलरी कहेंगे, और उससे भी अधिक होंगे तो ट्राई कार्पेलरी, टेट्रा कार्पेलरी, पेंटा कार्पेलरी, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या कहते हैं, कहते चले जाते हैं, ठीक है। अब जब ये सभी से एक जो है उसमें कार्पेल मिलेगा तो मोनोकार्पेलरी कहेंगे, 2 कार्पेल मिलेगा तो बाई कार्पेलरी, 3 कार्पेल मिलेगा ट्राई, 4 मिलेगा टेट्रा, 5 मिलेगा पेंटा। लेकिन जब बहुत हो जाते हैं तो उसको हम मल्टी कार्पेलरी ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टी कार्पेलरी ओवरी। अगर ये कार्पेल जो हैं सभी आपस में फ्री हों तो उसको एपोकार्पस कहते हैं। फ्री कार्पेल, फ्री कार्पेल।
सभी कार्पेल फ्री हों तो एपोकार्पस कहते हैं, और सभी कार्पस आपस में जुड़े हों तो उसको सिनकार्पस कहते हैं। सिनकार्पस। सिनकार्पस किसे कहते हैं? फ्री कार्पेल। अब इसमें क्या होते हैं? फ्यूज्ड कार्पेल। सभी कार्पेल आपस में क्या होंगे? जुड़े होंगे। फ्यूज्ड कार्पेल। ठीक है, तो फ्री कार्पेल हो गए और फ्यूज्ड कार्पेल हो गए। तो फ्यूज्ड कार्पेल हमको देखने को किस में मिलता है? एग्जाम्पल के तौर पे इसका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो मस्टर्ड हुआ, सरसों में। ठीक है, दूसरा टोमेटो में। टोमेटो में फ्री कार्पेल होते हैं। ठीक, अब ये फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल से सीड को बनाते हैं। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये कार्पेल क्या बना देते हैं? सीड बना देते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन these carpel फार्म टू सीड। ये कार्पल किसको बना देते हैं? सीड को बना देते हैं। अब यहाँ पे चलिए कि सीड का बनना किस प्रकार से होता है। ठीक है ना, सीड बनाते हैं और ओवरी मैच्योर होकर फ्रूट बनाती है। कार्पेल क्या बनाते हैं? मैच्योर होकर सीड बनाते हैं। कार्पेल डेवलप सीड and ovary mature, then developed fruit। ठीक है, कार्पेल डेवलप करके सीड बनाते हैं और ओवरी डेवलप करके क्या बनाती है? फ्रूट को बनाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आती है जिसको हम कहते हैं प्लासेंटेशन। क्या कहते हैं? प्लासेंटेशन। अब यहाँ देखिए प्लासेंटेशन क्या होता है। ठीक है, इसमें प्लेसेंटा किसी भी ओवरी में ओव्यूल के अरेंजमेंट को हम प्लासेंटेशन कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनटू ओवरी is called placentation। arrangement of ovule into ovary। तो ओव्यूल का अरेंजमेंट जो ओवरी में होता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्लासेंटेशन। अब प्लासेंटेशन डिफरेंट काइंड के होते हैं। प्लासेंटेशन डिफरेंट काइंड के होते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे अगर हम कह लें तो इसमें हम कह सकते हैं एक्सियल प्लासेंटेशन। एक्सियल प्लासेंटेशन। तो एक्सियल प्लासेंटेशन किसे कहते हैं? ठीक है ना, जब प्लेसेंटा एक्सिस पर होता है। बात समझ में आई? या ओव्यूल्स
मल्टीलॉकुलर ओवरी पर लगे होते हैं। ऐसे प्लासेंटेशन को एक्सियल प्लासेंटेशन कहते हैं। जब प्लेसेंटा कहाँ हो, जब प्लेसेंटा एक्सियल होता है, जब प्लेसेंटा एक्सियल होता है और ओव्यूल्स मल्टीलॉकुलर ओवरी पर लगे होते हैं, तब ऐसे प्लासेंटेशन को एक्सियल प्लासेंटेशन कहते हैं। और इस प्रकार का प्लासेंटेशन हमको देखने को मिलता है किसमें, चाइना रोज में। किसमें मिलेगा, चाइना रोज में। यहाँ देखिए किसमें मिलेगा इस टाइप का प्लासेंटेशन, चाइना रोज। चाइना रोज में मिलेगा। और किसमें मिलेगा, टोमेटो में मिलेगा, टमाटर में, ठीक है। और किस में मिलेंगे, लेमन में मिलेंगे, लेमन यानी नींबू में। तो इनमें ये एक्सियल प्लासेंटेशन पाए जाते हैं, ठीक। अब हम दूसरे टाइप के प्लासेंटेशन को कहते हैं मार्जिनल प्लासेंटेशन। मार्जिनल प्लासेंटेशन क्या होता है, इसमें प्लेसेंटा ओवरी के वेंट्रल सरफेस के एलांग तथा रिजिड बनाता है और ओव्यूल रिज पर स्थित होता है। ये दो रो में बनते हैं, दो कतारों में ये बनते हैं। तो मार्जिनल प्लेसेंटा में क्या होता है कि इसमें ओवरी के वेंट्रल सरफेस के एलांग एक रिज बनती है और उसी रिज पर ओव्यूल लगे रहते हैं। तो उस रिज पर जब ओव्यूल लगे रहते हैं, यानी कहने का मतलब इस प्रकार से वेंट्रल सरफेस ये है पी का, जो उसकी फली है, और इस प्रकार से ये होती है। तो इसकी डार्सल वेंट्रल सरफेस पे ओव्यूल क्या होते हैं, लगे रहते हैं ऐसे, ठीक है। इस प्रकार के प्लासेंटेशन को हम कहते हैं मार्जिनल प्लासेंटेशन। और ये रो में होते हैं, किसमें होंगे, रो में होंगे। और ये जब रो में होंगे तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है पी। पी में कौन सा प्लासेंटेशन मिलता है, मार्जिनल प्लासेंटेशन। तो पी में हमको मार्जिनल प्लासेंटेशन मिला। चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन में एक्सियल प्लासेंटेशन मिला, ठीक है। अब तीसरा जो है उसको हम कहते हैं पेराइटल प्लासेंटेशन। इसको हम क्या कहते हैं, पेराइटल प्लासेंटेशन। अब पेराइटल प्लासेंटेशन किसे कहते हैं, इसमें ओव्यूल ओवरी के इनर वॉल पर लगे होते हैं। ओव्यूल कहाँ लगे होते हैं, ओवरी के इनर वॉल पर लगे होते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे पेराइटल प्लासेंटेशन, यानी ये ओवरी है और ओवरी की इनर वॉल ये है और इसी पर प्लेसेंटा लगे होते हैं ऐसे। तो इस प्रकार के प्लासेंटेशन को हम क्या कहते हैं, पेराइटल प्लासेंटेशन कहते हैं। और इस प्रकार का प्लासेंटेशन पाया किस में जाता है, एग्जाम्पल यहाँ देखिए, ठीक है। तो इस प्रकार का जो प्लेसेंटा आपको मिलता है वो मस्टर्ड और
अर्जी मून में मिलता है। किसमें मिलेगा? मस्टर्ड और अर्जी मून। मस्टर्ड एंड किसमें मिलेगा? अर्जी मून। सरसों में मिलते हैं इस प्रकार के प्लासेंटेशन। ठीक है। अब ये जो ये एक्सियल प्लासेंटेशन का फिगर कुछ इस प्रकार से होगा कि एक्सियल प्लासेंटेशन जो होगा उसमें एक्सिस पर बनते हैं प्लेसेंटा, ऐसे उसका फिगर हो जाएगा, ऐसे एक्सिस पर, सारे अलग अलग हों ऐसे। तो इसमें सेंट्रल एक्सिस पर क्या होते हैं? ये बनते हैं ऐसे। तो इस प्रकार के प्लासेंटेशन को हम क्या कहते हैं? एक्सियल प्लासेंटेशन। इसको मार्जिनल प्लासेंटेशन, इसको पैराइटल प्लासेंटेशन। अब इसके बाद आता है फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन, जो चौथा होता है। फोर्थ को हम कहेंगे, फोर्थ वाले को फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। ठीक है। फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन में क्या होता है कि इसमें ओव्यूल सेंट्रल एक्सिस पर होते हैं। ओव्यूल कहाँ होते हैं? सेंट्रल एक्सिस पर होते हैं। तो ओव्यूल सेंट्रल एक्सिस पर होंगे तो किस प्रकार से होंगे? इस प्रकार से होंगे। यहाँ पे देखिए आप, ऐसे ये ओवरी हो गई और ओव्यूल यही सेंटर में मिलेंगे ऐसे। ठीक है। तो इस प्रकार के प्लासेंटेशन को हम कहते हैं फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या होता है? इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप देखने को आपको मिल सकता है डाइएंथस और प्रिमरोज। डाइएंथस में मिलेगा, प्रिमरोज में मिलेगा, और किस में होगा? डाइएंथस। डाइएंथस में मिलेगा। अब जो पांचवा प्रेजेंटेशन है उसको हम कहते हैं, पांचवें टाइप का जो प्लासेंटेशन है उसको हम कहेंगे बेसल प्लासेंटेशन। बेसल प्लासेंटेशन। तो इसमें जो ओव्यूल का अरेंजमेंट होता है ओवरी में, वह एकदम बेस पर होता है, आधार पर होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? बेसल प्लासेंटेशन। और इसका फिगर कुछ इस प्रकार से है जिसको हमको सनफ्लावर में देखने को मिलता है। सनफ्लावर की सीड है, अब यहाँ पे बेस पर उसको ओव्यूल मिलेंगे। तो इस प्रकार के को हम क्या कहते हैं? बेसल प्लासेंटेशन। और इसका एग्जाम्पल है सनफ्लावर। किसमें मिलेंगे? सनफ्लावर में और मैरीगोल्ड, गेंदे के फूल में और सूर्यमुखी में। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा? मैरी गोल्ड पे ये मिलेंगे। ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। ये था आपका आज का टॉपिक जिसको हम कहे थे क्या कि ये फ्रूट। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका फ्रूट। ठीक है। और सीड स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट सीड। तो ये अब आपकी फैमिली स्टार्ट होने जा रही है और कुछ सेमी टेक्निक डिस्क्रिप्शन है जिसको हम आपको बताएंगे। तो फ्रूट क्या होता है यहीं पर इसका भी सुन लीजिए। ठीक है ना। फ्रूट फ्लावर प्लांट का वह पार्ट होता है जो ओवरी के पकने पर बनता है। रिपेंड ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट।
ठीक है ना। एक मैच्योर ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में बदल जाती है, ठीक है ना। विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट के बनने के प्रोसेस को हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, ठीक है ना। ऐसा फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन तैयार हो जाए उसको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और दिया भी जा सकता है ये कि ओवरी में फर्टिलाइजेशन के बिना जब फ्रूट बन जाता है तो उसको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। फ्रूट में एक वाल या पेरिकार्प तथा सीड होता है। फ्रूट में क्या होता है कि फ्रूट में एक वाल होती है जिसको पेरिकार्प तथा उसमें सीड होते हैं। पेरिकार्प ड्राई या फ्लैसी हो सकते हैं। पेरिकार्प क्या हो सकते हैं, ड्राई हो सकते हैं या फिर फ्लैसी हो सकते हैं। जब पेरिकार्प मोटा तथा फ्लैसी होता है तो यह डिफरेंशिएट होता है 3 लेयर में, आउटर पेरिकार्प, मिडल मीजोकार्प और इनर एंडोकार्प। बात समझ में आई। तो इस लेयर के आधार पर जो मैंगो होता है तथा कोकोनट होता है इसको ड्रूप टाइप का फ्रूट कहते हैं। मैंगो, कोकोनट ये कैसे हैं, ड्रूप टाइप के फ्रूट कहे जाते हैं। ड्रूप फ्रूट मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप होते हैं। जो ड्रूप फ्रूट होते हैं वो मोनोकार्पेलरी और सुपीरियर ओवरी से क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। अब फिर इसके बाद जो कोकोनट होता है, कोकोनट में जो मीजोकार्प होता है वो फाइब्रस होता है। मीजोकार्प जो होता है वो क्या होता है, फाइब्रस होता है। और एंडोकार्प उसका जो लिक्विड होता है वही उसको क्या कहते हैं, लिक्विड को एंडोकार्प कहते हैं। तो इस प्रकार से आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्रूट। तो पके हुए अंडाशय को या हम कह सकते हैं रिपेंड ओवरी इज कॉल्ड एज फ्रूट एंड फ्रूट फॉर्म विदाउट fertilization called parthenocarpy fruit. Fruit consists of wall that is called pericarp and it is also contains seeds. The pericarp of fruit may be dry or are fleshy. If they fleshy, they differentiate into 3 layers: outer pericarp, middle mesocarp and inner endocarp. Some fruit have fleshy structure that is like that mango, coconut is called drupe fruit. drupe fruit में जो है उसका डेवलपमेंट मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी, मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से होता है, ठीक है ना। इसमें केवल एक ही सीड बनते हैं, ड्रूप फ्रूट में केवल एक ही सीड बनता है, ठीक है। अब मीजोकार्प की बात कर जो दूसरी लेयर है तो कोकोनट में मीजोकार्प फ्रूट के हम देख सकते हैं कि उसमें जो फाइब्रस पार्ट होता है कोकोनट का वो मीजोकार्प होता है और आउटर जो कवरिंग होती है स्केल लाइक वो क्या होती है, आउटर ईपीकार्प होता है। और उसका जो कोकोनट में जो लिक्विड होता है उसको हम क्या कहते हैं, एंडोकार्प कहते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, यहाँ पे इस फिगर को एक देख सकते हैं। यहाँ पे ये फ्रूट का ईपीकार्प है, ये मीजोकार्प है और ये नीचे वाला एंडोकार्प है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ईपीकार्प, मीजोकार्प और ये बीच वाला क्या है, इसके नीचे एंडोकार्प है और ये सीड है उनका, ये क्या है, सीड है।
तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे हम पढ़ाएंगे जिसको कहेंगे सीड्स। ठीक है, तब तक के लिए